हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को स्वागत है, सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करने जा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो। हमारी आज की टॉपिक रहेगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर में, जहां हम टारगेट करेंगे बैंक पीओ एंड क्लर्क की। अगर आप बैंक पीओ एंड क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए, ये वन शॉर्ट सीरीज जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी पॉइंट। वो ये पॉइंट है कि अगर आप बैंक पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। राइट, आपके पास अपॉर्चुनिटी है आरआरबी, एक मिनट, आपके पास अपॉर्चुनिटी है आरआरबी पीओ की और क्लर्क की, ठीक है, एसबीआई पीओ की और क्लर्क की, ठीक है, एंड आईबीपीएस पीओ की एंड क्लर्क की। राइट, आपके पास ये टोटल 6 बैंक एग्जाम निकलती है, हर साल निकलती है, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब मिलती है। इसके अलावा भी और बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में एग्जाम निकलती है, जो कहीं ना कहीं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या फिर यूं कह लीजिए बैंकिंग इंडस्ट्री के टॉपिक्स को भी इंक्लूड करते हुए ही चलती है। ठीक है, सेम टॉपिक आपको मिल जाती है अदर्स जो इंश्योरेंस एग्जाम है या अदर बैंक लेवल एग्जाम्स होती है उनमें। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक टॉपिक है रीजनिंग में वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, जो कि मिसलेनियस पार्ट है। तो इसकी वन शॉर्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में दो कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब दो अलग अलग पार्ट है। क्या पार्ट है? अल्फा, ठीक है, एक अल्फा है एक न्यूमेरिक है। ठीक है, अल्फाबेट से आता है आपका अल्फा, और न्यूमेरिक मतलब हो गया कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो हो गए। ठीक है, तो अल्फाबेट में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ए बी सी डी लेके टोटल जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, नंबर्स में आपको जो भी 1 से लेके 0 से लेके आपके 9 तक जो होते हैं, ठीक है, 0 से आपके जो 9 तक होते हैं, मतलब 0 से लेके आपको 9 तक जो देखने को मिलते हैं नंबर्स, एक्चुअल में जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसके साथ एक गिफ्ट में आपको मिलता है, वो मिलता है आपकी सिंबल। ठीक है, वो मिलता है आपको सिंबल। वो सिंबल क्या हो सकता है? वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, @ हो सकता है, हैशटैग हो सकता है, स्टार मार्क हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको सिंबल मिल सकता है। ठीक है, फिर आते हैं सीरीज। सीरीज मतलब क्या है? सीरीज मतलब एक लंबा सा एक सीरीज आपको दिया जाएगा, एक लंबी, एक बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे नंबर इंक्लूड करके आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं अल्फाबेट नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को लिखेंगे कैसे? ठीक है, हालांकि ये आपको अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज बना के दी जाएगी ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगी, ऑलरेडी गिवन रहेगी, लेकिन मैं बताऊं वो दिखती कैसी है। तो वो दिखती है जैसे कि मैंने कहा AB2 1 @ 5 6 9 2 A C D $E 7 9। ये एक सीरीज है। ये कैसे सीरीज बन गई? ये सीरीज है जहां आपकी अल्फाबेट भी मौजूद है, जहां आपको नंबर भी दी गई है, जहां आपको सिंबल भी दी गई है, सिंबल भी आपको गिवन है। ठीक है, ये एक सीरीज है। अब सीरीज तो बन गई, सीरीज तो समझ आ गया कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती कैसी है, दिखती कैसी है। तो ये है आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अलग अलग पैटर्न, अलग अलग नंबर, अलग अलग अल्फाबेट आपको दी जाएगी हर अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हमें समझना क्या है? हमें समझना है क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं प्रीसीडेड वाले। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं इमीडिएट वाले, ठीक है, सक्सीडिंग वाले, ठीक है, या फिर आपके प्रीसीडेड वाले। अगर जब भी क्वेश्चन में कहा गया प्रीसीडेड है, ठीक है, प्रीसीडेड बाय दिस, प्रीसीडेड बाय दैट, जब भी पूछा गया इसका मतलब क्या होता है? प्रीसीडेड से याद रखिएगा प्री। प्री मतलब आप जब भी एग्जाम देने जाओगे आप सबसे पहले प्री दोगे, राइट, सबसे पहले प्री दोगे। दैट मीन्स क्या हो गया? पहला, जो पहला होता है, जो पहला होता है। ठीक है,
पहला जो होता है उसे हम कहेंगे प्रिसीडेड, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगी कि 1 को प्रिसीड करने वाला कौन सा नंबर है या कौन सा एलिमेंट है, तो 1 ये रहा। 1 को प्रिसीड करने वाला मतलब 1 के पीछे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहां हम बोलेंगे प्रिसीडेड। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, फॉलो, ठीक है, या फिर फॉलोवर्ड या फिर फॉलोड, ठीक है। फॉलोड कर रहा है किसको, कौन क्या फॉलो कर रहा है, तो फॉलोवर या फिर फॉलोड कौन हो गया। अगर मैं बोलूं 2 है, 2 एक नंबर है, तो 2 के आगे में फॉलो करने वाला, ठीक है, फॉलो करने वाला या फिर यूं कह लो सक्सीड करने वाला, ठीक है, सक्सीड करने वाला कौन होगा, सक्सीडेड कौन होगा, तो 2 के आगे सक्सीड जो कर रहा है वो कौन होगा, आपका ए। इसका मतलब यहाँ पर 2 के आगे सक्सीड कौन कर रहा है या फॉलोड कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2-3 पॉइंट जो थी वो यही थी कि आपको प्रिसीड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉलोड एंड सक्सीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर ये बात हो जाती है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, तो आपको पता है कि आपका लेफ्ट हैंड जहां होगा वही उस सीरीज का लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, वही उस सीरीज का लेफ्ट एंड होगा, मतलब बायां छोर होगा, और जहां आपकी राइट एंड है वो आपकी क्या हो जाएगी, उसी सीरीज की उसी लाइन की क्या हो जाएगी, राइट एंड हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बोलूं, जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि लेफ्ट एंड से 5वां एलिमेंट कौन है, ठीक है, जब भी आपको लिखा हो कि लेफ्ट एंड से 5th एलिमेंट कौन है, तो 5th एलिमेंट ये लेफ्ट एंड हुआ। ये लेफ्ट एंड से पहला एलिमेंट कौन आया, आपका ए आया, ठीक है। लेफ्ट एंड से, इसको मैं रब कर दो 1 मिनट, हाँ, लेफ्ट हैंड से दूसरा एलिमेंट कौन आया, आपका बी आया। लेफ्ट हैंड से तीसरा एलिमेंट कौन आया, आपका 2 आया। चौथा आया 1 एंड 5वां आया एट द रेट। तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड से 5वां एलिमेंट कौन बना, एट द रेट बना, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका राइट हैंड से, राइट हैंड से बाया सॉरी दायां छोर से, आपका दायां छोर से 5वें नंबर पर कौन होगा, तो ये राइट हैंड आपका है, ठीक है। ये सीरीज का राइट हैंड ये रहा, ठीक है, ये सीरीज का राइट हैंड ये रहा। तो राइट हैंड का पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। ये क्या हो गया, आपका 5वां एलिमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैंने एलिमेंट कहा, नंबर नहीं कहा। मैंने आपको सवाल भी पूछा था एलिमेंट का, ठीक है, आपसे जवाब भी पूछा एलिमेंट का। अगर मैं आपको बोलती कि मुझे आपको लेफ्ट हैंड से अगर मैं पूछूं आपसे कि लेफ्ट हैंड से मुझे बताइएगा कि 3rd लेटर कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड से 3rd लेटर कौन सा है, अब मैंने आपसे एलिमेंट नहीं पूछा, अब मैंने आपसे लेटर पूछा है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ। लेफ्ट हैंड से 3rd लेटर, तो आप सिर्फ इंक्लूड किसे कीजिएगा, काउंट किसे कीजिएगा, लेटर को। तो ये आपकी लेटर हुई, ये पहला लेटर, ये दूसरा लेटर। आप 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 2 आपकी लेटर नहीं है, 2 आपका क्या है, नंबर है। दैट्स वाई 2 आपको इंक्लूड नहीं करना है, ना 1, ना एट द रेट, ना 5, ना 6, ना 9, ना 2। आप डायरेक्टली बी के बाद कहाँ आएंगे, डायरेक्टली बी के बाद ए पर आएंगे। ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है लेफ्ट हैंड से, और ये तीसरा लेटर है लेफ्ट हैंड से। दैट्स वाई ऑप्शन that's why आंसर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। जो 3rd एलिमेंट, 3rd लेटर जो होगा आपका लेफ्ट हैंड से, वो क्या होगा, ए होगा। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड से आपको अगर 5th नंबर पूछो कि राइट हैंड से 5th नंबर कौन सा है, तो राइट हैंड से पहला नंबर आपको ये दिख रहा है, दूसरा नंबर आपको ये दिख रहा है, तीसरा नंबर आपको ये दिख रहा होगा, चौथा नंबर ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, और 5वां नंबर ये दिख रहा है। दैट मीन्स 6 जो है आपका राइट हैंड से क्या है, 6 जो है आपका 5th नंबर होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी एलिमेंट बोला जाए तो एलिमेंट का मतलब इस सीरीज में जितने बैठे हुए नंबर है, जितने बैठे हुए अल्फाबेट है, जितने बैठे हुए सिंबल है, वो सारे के सारे आपके एलिमेंट हो जाते हैं। लेकिन जब भी मैं आपको लेटर बोलूंगी, जब भी आपके क्वेश्चन में नंबर लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में आपके सिंबल लिखे होंगे कि कितने सिंबल्स है, तो आपको वो हिसाब से बतानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बातें हैं, इसके अलावा और कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, वो ये कि अगर मैं इसे रब कर दूं, मैं इसे रब करके आपको बताती हूँ। अगर मैंने आपको कहा, अगर मैंने कोई एक सीरीज बना के आपको आपके सामने रखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि ये आपकी एक सीरीज है, जरूरी नहीं है सीरीज में अल्फाबेट भी हो, सिंबल भी हो, नंबर भी हो। सीरीज मतलब सिंपल सीरीज। आपकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ नंबर भी हो सकती है, अल्फाबेट भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये एक सीरीज आपके सामने रख दिया, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, सॉरी मैंने ये कहा कि ये सीरीज का जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड आपका कहाँ जाएगा, ये रहा लेफ्ट हैंड आपका कहाँ जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ और ये आपका राइट हैंड हुआ, ठीक है। इस सीरीज का लेफ्ट हैंड जो बायां छोर होगा वो ये है और आपका राइट हैंड जो होगा ये है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जो लेफ्ट हैंड है वहां से अगर आप 5th कदम आगे जाएंगे, 5th नंबर पर जाएंगे, 5th नंबर बोले तो 1 2 3 4 5, 5th नंबर बोले तो 9, ठीक है। अगर मैं बोली लेफ्ट हैंड से आप 5th नंबर पर जाओगे, डेट मीन्स 9 पर आए, और वहां से जो भी 5th नंबर होगा उसका आप लेफ्ट जाओगे 2, ठीक है, उसका आप 2 लेफ्ट जाओगे। 2 लेफ्ट मतलब यहां से आप 5th नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां आ गए, और यहां से आप 2 लेफ्ट जाओगे। तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये जो भी नंबर है इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट इधर होगा। आपको मैंने कहा सेकंड लेफ्ट जाना है, तो ये आपका पहला लेफ्ट, ये आपका दूसरा लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका क्या बनना, आंसर बनना 8। आंसर आपका क्या बना, आंसर बना 8। लेकिन जब भी आपको मैं लेफ्ट का और राइट का दोनों बातें कहें, कैसा कहा मैंने कि लेफ्ट से आपको जाना है 9 तक, मतलब आपको क्या जाना है, 5th राइट जाना है। कहां से, लेफ्ट हैंड से आपको 5th राइट जाना है, और जो भी नंबर आए 5th राइट में, देखिए लेफ्ट हैंड से 5th राइट मतलब 1 2 3 4 5, 5वें पर आए, ठीक है, और वहां से आपने क्या करना है, टर्न लेके लेफ्ट पर जाना है, ठीक है। वहां पर आपने क्या करना है, टर्न लेके लेफ्ट पर जाना है। तो आप लेफ्ट हैंड से 9 पर आए, फिर आप 2 पीछे गए। इसका मतलब जब भी लेफ्ट से शुरुआत हुआ और फिर लेफ्ट भी मुड़ गए, तो लेफ्ट 2 बार लेफ्ट आया ना, दैट मीन 2 सिंबल जब भी सेम डायरेक्शन का सिंबल आपको दिखे, हमेशा उसे माइनस कीजिएगा। जब भी मैं आपको बोलूं कि राइट हैंड से मैं इस नंबर पर आए, मतलब राइट हैंड से मैं मान के चलो 8 नंबर पर आए, 8 नंबर मतलब राइट हैंड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6, 7 और 8, 8 नंबर पर आए, ये 8 नंबर है। अब उस 8 नंबर का भी मैं 5 राइट में जाऊं, तो इस 8 नंबर का 5 राइट मतलब पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट और 5वां राइट। मतलब मैं पहले यहां तक आई, फिर टर्न होके यहां तक आई, ठीक है। पहले मैं यहां तक आई, फिर टर्न होके यहां तक आई। इसका मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि मैं राइट माइनस राइट कर लूं, राइट माइनस राइट कर लूं। मतलब जब भी मैं यहाँ राइट एंड से मैं 8 नंबर तक आई, ठीक है, और उस 8 का फिर 5 पीछे गई, फिर 5 राइट गई, तो मैं 8 राइट आई और 5 राइट दोबारा गए, तो मैं टोटल 3 ही राइट गए। तो मैं डायरेक्टली राइट एंड से पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, मतलब आंसर तो मेरा 6 आना ही है। जैसे भी करके 6 आना है, तो जब भी आपका सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, आप क्या करो, माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। इस जब भी आपका लेफ्ट पूछे, जब भी आपके राइट करे तो माइनस कर दो। लेकिन जब भी आपसे ये पूछे कि लेफ्ट जाओ उसके बाद फिर राइट जाओ, तब उस टाइम में आप लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको कहा कि इसका आप 5 राइट जाओ, 5 राइट मतलब पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, 5वां राइट। 5वां राइट आपका 8 हुआ, ठीक है। और जो भी 5वां राइट नंबर होगा उसका आप 3 राइट और जाओ, ठीक है। लेफ्ट हैंड है, ये आपका मान के चलो लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड से आप 5 गए, ठीक है, लेफ्ट हैंड से आप 5वें नंबर तक गए, ठीक है, 5वें एलिमेंट तक गए, और वहां से आप 3 एलिमेंट और जाएंगे। मतलब यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा एलिमेंट मतलब 9। दैट मीन्स क्या हुआ, पहले आप 5 एलिमेंट करके आगे आए, ठीक है, 5 एलिमेंट करके आगे आए, उसके बाद उस 5 के अगेन 3 एलिमेंट राइट के तरफ गए, मतलब लेफ्ट गए, फिर राइट गए। लेफ्ट से आपने
शुरुआत किया और राइट से आपने शुरुआत किया, टोटल आपने 8 कदम बढ़ाया, टोटल आपने 8 कदम बढ़ाया। तो आप अगर यहाँ से डायरेक्टली 8वें में कूदक जाओ तो आप डायरेक्टली 9 नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपके माइनस और प्लस का लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आए, अलग अलग डायरेक्शन का आए, तो आपने क्या करना है प्लस, और जब भी अलग अलग डायरेक्शन ना आए, सेम डायरेक्शन आए, तो आपने क्या करना है माइनस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये थी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक, क्या करनी है क्या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर, कितने ऐसे सच, ये आपको सीरीज दिया गया है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच when subtracted from the following digit gives 1 as resultant। क्या बोला गया है, हाउ मेनी सच डिजिट, आपसे बोला गया है हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर, कितने ऐसे डिजिट है यहाँ पर सीरीज में, ईच ऑफ विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो फॉलोइंग वाले होंगे उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें आंसर क्या चाहिए 1 चाहिए, हमारा रिजल्ट है। मतलब 2 नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या चाहिए, हमको 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा हमें क्वेश्चन देखने, क्योंकि ये सीरीज है, आप पूरे सीरीज को निकालने नहीं लग जाओगे। ठीक है, आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या बोला है, 3 का बोला है, 4 बोला है, 3 बोला है, 4 बोला है, 0 बोला है, मोर देन 4 बोला है। मतलब अगर 4 से ज्यादा आया तो होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं आएगा तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सकते हैं, 4। अगर हमको 4 से ज्यादा मिल रहा है, मतलब 5 भी अगर आ रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा। भले सीरीज में आपको 6-7 मिल जाए, लेकिन अगर मुझे 4 से ज्यादा मुझे 1 भी मिल गया, मतलब 5 भी मिल गया, तो मेरा डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा, वहीं पर मैं स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं इन दोनों को माइनस करूंगी, क्या मुझे 1 मिलेगा, जरा देखिए क्या 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। अगर मैं 6 को 7 से घटाऊं तो -1 मिलेगा। अगेन इसमें भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये 0 देगा, ये 1 देगा मुझे। देखिए 9 - 8 करूंगे तो 1 देगा। ठीक है, अच्छा 8 और 7 1 देगा, तो हाँ 8 और 7 1 देगा, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, 7 9 नहीं होगा, 9 7 नहीं, 7 7 नहीं, 7 8 में माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये नहीं, ये नहीं, 8 7, यस 8 और 7 आपका 1 आएगा। मतलब देखो 1 2 3, 3 तो मिल गया, 3 मिल गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो मेरा गया। ठीक है, ये ऑप्शन गया, और नन वाला चीज तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे 3 तो मिला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लो यहाँ पर 7 से 6 गया तो एक और आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस में आएगा, ये नहीं, हाँ देखो नहीं, ये भी माइनस होगा, 9 7 नहीं, 7 ये नहीं, 9 और 8 देखो, क्या 9 और 8 को 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, तो जी हाँ आएगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल मुझे 5 मिल गए, और अभी भी ये सीरीज यहाँ तक बचा है, तो हो सकते और मिल जाए, लेकिन मुझे क्या है करना है, मुझे तरीके देने हैं। क्या तरीके, कि मुझे 5 मिल गए तो मैं डायरेक्टली मोर देन 4 की तरफ जाऊंगी, और ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द 18, सॉरी वेट, मेरा हाँ, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, हाँ यहाँ आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द 18th नंबर फ्रॉम द राइट एंड इज एडेड टू द 19th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। ध्यान से समझिएगा, सीरीज आपकी वही है जो नंबर 1 क्वेश्चन थी। क्वेश्चन जो सीरीज होती है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी सीरीज होगी वो सीरीज की आपकी कम से कम 3
या ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सीरीज आपकी वही थी। क्वेश्चन ये सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन, कौन सा नंबर ऑब्टेन होगा व्हेन द 18th नंबर फ्रॉम द राइट एंड। याद रखिएगा, राइट एंड से आपको कितना जाना है, राइट एंड से 18th जाना है, एंड एडेड उसे प्लस करना है टू द 19th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और 19th नंबर जो होगा आपका लेफ्ट एंड से, आपका कितना नंबर, 19 नंबर, इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस। तो लेफ्ट एंड से 19, राइट एंड से आपका 18, ठीक है। तो चलते हैं सीरीज पे हमारी, ठीक है। सीरीज है हमारी क्या, सीरीज है हमारी ये वाली, ठीक है। इसे मैं हटाऊं। सीरीज क्या कह रही है हमारी, क्वेश्चन क्या थी कि लेफ्ट हैंड से आपको कितना जाना है, लेफ्ट हैंड से आपको 19 और राइट हैंड से आपको 18 जाना है। यही आपसे कहा गया है, लेफ्ट हैंड से 19, राइट हैंड से 18, ठीक है। तो राइट हैंड से 18 कौन सा है, हमें देखो, राइट हैंड हमारा ये है, लेफ्ट हैंड हमारा वो है। तो राइट हैंड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 नंबर कौन सा है, 7 है। तो राइट हैंड से हमारा 18 नंबर पर कौन सा आया, राइट हैंड से 18 नंबर पर हमारा कौन सा नंबर आया, 7 आया। लेफ्ट हैंड से 19 पर देखो, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड बोले तो ये हो गया, ठीक है। 19 कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो लेफ्ट हैंड से 19 हमारा कौन आया, लेफ्ट हैंड से 19 हमारा 8 आया। जब 8 और 7 को मैं प्लस करूंगी तो मुझे टोटल कितने मिलेंगे, टोटल मुझे 15 मिलेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द नंबर सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। आपको ऑड नंबर के बारे में पता होगा कि ऑड नंबर क्या होती है। ऑड नंबर क्या होती है, ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 के फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 1, ठीक है, 3, हमारे 5, 7, 9, 11, ऐसे वाले नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। और आपसे क्या पूछे हैं, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है जैसे कि आपका 1 आपका परफेक्ट क्यूब है, मतलब मैं अगर 1 का क्यूब करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। 2 का क्यूब करूंगे तो मुझे 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करूंगे तो मुझे 9 मिलेगा, ठीक। 4 का क्यूब करूंगे तो मुझे 3 का क्यूब करूंगे तो मुझे 27 मिलेगा, 4 का क्यूब करूंगे तो मुझे 64 मिलेगा, 5 का क्यूब करूंगे तो 125 मिलेगा। तो जितने ये क्यूब मिलेंगे ना आंसर, 1, 8, 27, 64, 125, ये सारे ही मेरे क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सारे ही मेरे क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑड नंबर, कितने ऐसे ऑड नंबर है, ठीक है, देयर इन द नंबर सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब। जो भी परफेक्ट क्यूब होगा उस परफेक्ट क्यूब के इमीडिएटली प्रिसीडेड है। इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब मैंने उसी टाइम बोला था, प्रिसीडेड मतलब प्री, और प्री मतलब पहले हम प्री निकालेंगे, ठीक है। तो प्रिसीडेड मतलब प्री मतलब पहले। मेरा पहले का मतलब क्या है, जितने भी हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे उनके पहले क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। उनके पहले क्या चाहिए, ऑड नंबर, और उसी को हमें काउंट करके करना है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम उस सीरीज के ऊपर में, हमें ध्यान रखना है परफेक्ट क्यूब के पीछे ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा ये वाले सीरीज पर चलते हैं। हमारी जो सीरीज है ये वाली सीरीज, इसको समझते क्या बोल रहा है। हमें क्या चाहिए था, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब एक्स क्यूब में ले सकती हूँ। परफेक्ट क्यूब के जस्ट पीछे हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो परफेक्ट क्यूब क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये नंबर जो सीरीज दी गई है, ये नंबर सीरीज जो है आपके 0 से लेके 9 तक के बीच में है। तो 0 से 9 तक के बीच में आपकी परफेक्ट क्यूब क्या क्या बन सकती है। 1 की क्यूब मैंने बताया 1 होता है आपका, 1 का क्यूब मैंने बताया 1 होता है।
2 का क्यूब मैंने बताया आपका 8 होता है, ठीक है। 0 से 9 के बीच में या तो 1 आएगा या तो 8 मेरा परफेक्ट क्यूब बन सकता है। 0 से 9 के बीच में 1 या तो 8 मेरा परफेक्ट क्यूब है। यहाँ इस नंबर सीरीज में मुझे 1 नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाली हट गई बात। अब बच गई 8, अब सिर्फ बच गया 8। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ 8 ही रख सकती हूँ, क्योंकि इस नंबर में 1 नहीं है, सिर्फ 8 है। तो 8 के पीछे पीछे ऑड नंबर होंगे, उसको गिनते जाओ, ठीक है। तो 8 के पीछे, ये 8 के पीछे ऑड नंबर पहला, ठीक है, ये पहला हुआ, ठीक है। 8 के पीछे ऑड नंबर दूसरा हुआ, 8 के पीछे ऑड नंबर तीसरा हुआ, 8 के पीछे ऑड चौथा हुआ, 8 के पीछे ऑड है नहीं, इवन है, ठीक है। 8 के पीछे ऑड है तो पांचवा हुआ, 8 के पीछे ऑड है नहीं, इवन है। तो टोटल आपके कितने नंबर बने? 5 नंबर, ठीक है। तो आंसर आपके क्या बने? आंसर आपके क्या बने? 5 बने। मतलब आंसर आपके यहाँ पर क्या बन के आए? 5 आपके आंसर 5 बने, 5 बने। डेट मीन्स यहाँ ऑप्शन आपके 6 नहीं होंगे, 7 नहीं, 8 नहीं, मोर देन 8 भी नहीं, आपके नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर आपके क्या बने हैं? 5 बने हैं। टोटल कितने नंबर्स हुए आपके? 5 हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारी। क्या बोल रहा है? इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर, ठीक है। अगर हम जितने भी ऑड नंबर है उनमें 2 माइनस कर दे। ऑड नंबर अभी अभी बताया 7 आपके ऑड नंबर, इसमें अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? 5, ठीक है। तो जितने भी ऑड नंबर है उनमें आपको 2 माइनस करना है, ठीक है। तो 2 माइनस करने से एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन नंबर, ठीक है, सीरीज, देन विच नंबर विल बी 16th फ्रॉम द राइट एंड। अब इस चीज को हमेशा याद रखो कि आपको यहाँ बैठ के सारे जो, क्योंकि सीरीज आपके लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत सारे डिजिट्स उसमें डाले गए हैं, तो आपको सारे नंबर माइनस नहीं करने, आपको ट्रिक आजमाना है। क्या ट्रिक है? क्या शॉर्टकट आजमाना है? आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, आपको अरेंज करने तो नहीं बोला, आपको सिंपल पूछा है विच नंबर विल बी 16th फ्रॉम द राइट एंड। 16th फ्रॉम द राइट एंड से कौन सा नंबर आपको मिलेगा? तो आपने क्या करना है, आप पहले सीरीज पे जाओ। सीरीज आपकी ये रही, ठीक है, सीरीज आपकी ये रही। आप यहाँ पर 16th फ्रॉम द राइट एंड, पहले ये देखो कि 16th फ्रॉम द राइट एंड आपकी क्या बनेगी, ठीक है। तो राइट एंड आपकी क्या होती है? इस तरफ होती है, ठीक है। राइट हैंड आपकी किस तरफ होती है? राइट हैंड आपकी इस तरफ होती है। आपको 16वां राइट हैंड जाना है, 16 फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 फ्रॉम द राइट हैंड आपका आंसर क्या है? 7। नहीं, आपका आंसर 7 नहीं है, 16 फ्रॉम द राइट हैंड का 7 है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका 7 निकला, 7 निकला, मैंने 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? आपसे बोला गया है अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो किससे? ऑड नंबर से। क्या 7 आपको ऑड नंबर दिख रहा है? तो जी हाँ, ऑड है। अगर मैं 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो और 1 सब्ट्रैक्ट करना था किसमें से? इवन नंबर। तो इवन नंबर तो ये है नहीं, ऑड नंबर है। तो ऑड में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 आया, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 5। 7 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कंडीशन के अनुसार आपके सारे सीरीज में जितने ऑड नंबर थे उसको 2 कम कर देना था, और जितने इवन नंबर थे उसे 1 बढ़ा देना था, सॉरी 1 कम कर देना था, ठीक है। मतलब सारे नंबर जो है आपके चेंज हो जाते। तो चेंज होने के बाद ये 7 क्या बन जाता? आपका 5। तो यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है, ये 7 आपका क्या बन जाता? यहाँ पर 5 बन जाता। तो 16th फ्रॉम राइट हैंड निकलता, तो आपका आंसर क्या निकलता? 5 निकलता, ठीक है। आपको सारे सीरीज सॉल्व नहीं करने, आपको सिर्फ वही जाके अटेंड करना है जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर इन द अबव सीरीज। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं 1 का स्क्वायर, तो आप सभी को पता है 1 है,
मैंने कहा 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है 4 है, ठीक है। मैंने कहा 3 का स्क्वायर आप सभी को पता है 9 है, ठीक है। मैंने कहा 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है 16 है, ठीक है। वैसे 15, 16, 17, 5, 9 इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी सच इवन नंबर, कितने ऐसे इवन नंबर है, कितने ऐसे इवन नंबर है, ठीक है, सीरीज में आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड। इमीडिएटली फॉलोड का मतलब क्या हुआ, इसके आगे इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड कौन करता है, सक्सीडेड लोग करते हैं, तो फॉलोड इसके आगे क्या होंगे हमारे बाय द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसके आगे क्या होंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये सारे नंबर कौन होंगे, ये सारे नंबर आपके वहां दिखने चाहिए, ठीक है। इवन नंबर के आगे परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए अबोव सीरीज में। तो चलते हैं सीरीज पर डायरेक्टली, हमारे सीरीज कहाँ है, ये रहा, ठीक है। सीरीज में हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन बोला गया था आपका कि कितने ऐसे इवन नंबर है जिसके आगे में आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर में आपको क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि ये 0 to 9, अगेन आई एम सेइंग कि 0 to 9 का डिजिट बता रहा है, तो एक 1 होता है, एक 4 होता है, एक 9 होता है, ठीक है। उसके बाद 16 आएगा, लेकिन 16 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 1, 4 और 9, 1, 4 और 9 आपको क्या करना है, देख के बताना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जरा देखो, क्या आपको इस पूरे सीरीज में 1 नजर आ रही है, नहीं, मुझे तो नजर नहीं आई, ठीक है। क्या पूरे सीरीज में 4 नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आई। क्या पूरे सीरीज में 9 नजर आ रही है, तो जी हाँ 9 बहुत आ रही है। तो मुझे ये बस देखना है कि इवन नंबर ढूंढना है, और इवन नंबर के आगे में मुझे 9 देखना है, ठीक है। तो इवन नंबर के आगे में मुझे 9 देखना है, तो इवन नंबर है, क्या इवन नंबर के आगे 9 है, नहीं। तो इसका मतलब जहां जहां 9 है वहां वहां उसके पीछे में इवन नंबर देख सकते हो। इवन नंबर के आगे 9 देखो, ये 9 के पीछे इवन नंबर देखो, बात एक ही है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली 9 के पास जाते हैं। क्या 9 के पीछे इवन नंबर है, 8 इवन नंबर होता है ना, तो ये तो है, ठीक है। 9 के पीछे इवन नहीं, 9 के पीछे इवन नहीं, 9 के पीछे इवन तो जी हाँ, 9 के पीछे इवन तो जी हाँ, 9 के पीछे इवन तो हाँ, 9 के पीछे इवन है नहीं, 9 के पीछे इवन है तो जी हाँ, 9 है नहीं है। इसका मतलब यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल आपके कितने बने, टोटल आपके 5 ऐसे नंबर से, 5 ऐसे इवन नंबर है जिनके आगे 9 आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे आंसर की तरफ में। आंसर आपसे क्या बोल रहा है, टोटल आपके 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक नेक्स्ट सेट ले लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट और समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, देखिए अब ये जो सीरीज है, अब ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है यहाँ पर आपको नंबर भी मिल रहा है, अल्फाबेट भी है, आपको सिंबल भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन, एक्चुअल में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपका ये रहा। एक्चुअल में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो सीरीज बनता है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, ऑल नंबर्स के बारे में पूछा है, ऑल वोवेल्स एंड द सिंबल्स, सिंबल कौन सा आपका, वेट सिंबल कौन सा आपका, एक मिनट, आपसे क्या पूछा है कि इफ ऑल द नंबर्स, वोवेल्स एंड द सिंबल, कौन सा एंड वाला सिंबल आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबोव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान से देखिएगा, एक तो आपको लेफ्ट हैंड पर जाना है, मतलब लेफ्ट वहां से बात किया गया है, और दूसरा 8 एलिमेंट बोला है, ना नंबर बोला, ना लेटर बोला, ना सिंबल बोला, सिंपल एलिमेंट बोला। एलिमेंट में कुछ भी आ सकता है, लेटर, नंबर, सिंबल, कुछ भी, ठीक है।
क्या हटाना है, आपको नंबर हटानी है, आपको वोवल्स हटानी है, आपको सिंबल में ये एंड हटाना है, सिंबल में सिर्फ आपको एंड हटाना है, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है। जब भी मैं ये नंबर और लेटर हटाऊंगी तो आपको बैठ के हटाना नहीं है, आपको बैठ के हटाना नहीं है, आपको क्या करना है, क्योंकि ये बोर्ड आपकी स्क्रीन में है, आपकी कंप्यूटर में होगी, तो आप वहां बैठ के पेंसिल से या पेन से वहां इस बोर्ड को, अपने मॉनिटर को स्क्रैच थोड़ी करोगे, हटाओगे थोड़ी। आपको क्या करना है, बस आप गिनते जाओ, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड से 8वां एलिमेंट गिनना है ना, तो आप लेफ्ट हैंड से 8 एलिमेंट ही गिनो, लेकिन स्किप करके गिनो। किसको स्किप करना है, नंबर को, वोवल को, और जो एंड वाले जो सिंबल है उसको स्किप करके गिनो, ठीक है, स्किप करके गिनो, छोड़ छोड़ के गिनो। तो हमको 8वां एलिमेंट चाहिए, और ध्यान रखना नंबर फेंकना है, मतलब नंबर हटाना है, वोवल हटाना है, और सिंबल में डॉल एंड को हटाना है। तो नंबर हटाना है, ठीक है, वोवल हटाना है, तो इसको तो नहीं हटाएंगे, एच तो हमारा रहेगा, सिंबल में इससे तो नहीं हटाएंगे, ये रहेगा, ठीक है, इसको हटाना है, ठीक है, ये सिंबल तो रहेगा, ये टी रहेगा, क्योंकि टी आपका वोवल नहीं होता, ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5, ये हट जाएगा, ये नहीं, 6 ये हट जाएगा, वोवल है, ये 7 नहीं, आपका नंबर भी हट जाएगा, तो इसका मतलब 7 ये आएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, 8 आपका ये आएगा। अब देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट, आपको 8 एलिमेंट चाहिए था लेफ्ट हैंड से, तो वो कौन सा बना, आपका आर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या बना, डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर में बैठ के स्क्रैच नहीं मारनी है, या फिर ये सीरीज को आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, आप गिनते हुए ही आओ, बस वो चीज को मत गिनो जो चीज को हटाने को बोला गया है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 8th element to the left of the 13th element from the left hand? Very good answer, ठीक है, very good question। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, which of the following is the fifth of the right of 8th element to the left of 13th element from the left hand? ठीक है, आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले जाएंगे पीछे वाले के पास। पीछे मतलब आपको पूछा किसके बारे में, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। 13 एलिमेंट जाना है आपको कहाँ से, लेफ्ट हैंड से आपको 13 एलिमेंट देखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ राइट ऑफ, किसका फिफ्थ राइट चाहिए, ऑफ 8th एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 13th ऑफ द लेफ्ट। पहले मैं सीरीज पर आती हूँ, ठीक है, सीरीज पर आइए। सीरीज क्या कह रहा है, पहले चीज मेरे को क्या जाना है, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 13th एलिमेंट होगा ना, कहाँ से 13th एलिमेंट, कहाँ से 13th एलिमेंट, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। जो 13th एलिमेंट होगा ना फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड बोले तो ये आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड बोले तो आपका ये आ गया, इसका 13 एलिमेंट मतलब पहला, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th एलिमेंट मेरा क्या मिला, एफ मिला। अब दोबारा उस क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 13th एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसका यहां जाना है क्या, 8th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 13th एलिमेंट, ठीक है। तो 13 आपका एक लेफ्ट आया और 8 भी आपका एक लेफ्ट आया। जब भी एक लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब भी दो सिंबल आपका सेम सेम आए, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, जब भी आए आपने क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पर 13 में 8 को माइनस करूंगी तो मुझे क्या चाहिए, फिफ्थ। क्या चाहिए, फिफ्थ, मतलब 5 एलिमेंट चाहिए, 5 नहीं मतलब 5वां एलिमेंट चाहिए जो मेरा लेफ्ट हैंड से होगा, वो मेरा होगा, ठीक है। तो 5वां एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां एलिमेंट आपका कौन आया, परसेंटेज, ठीक है। अब उस तरीके से भी कर लेते हैं जिस तरीके से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। कैसे कि मुझे 13th एलिमेंट बोला, 13th एलिमेंट आपका क्या आया, एफ आया, और उस 13th एलिमेंट का मुझे क्या जाना था, 8 लेफ्ट जाना था। 8 लेफ्ट का मतलब ये पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8, देखो आया, ये वाला लेफ्ट आया,
आया लेफ्ट, पहले मैं 13 गई और उसके बाद फिर 8 पीछे कदम बढ़ाए, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं अगर 5 कर देती, इनको माइनस करती, 5 कर देती, तो डायरेक्टली मैं परसेंटेज पर आती। इतना दूर जर्नी करने का मकसद नहीं था, ठीक है। तो वो चीज आपको समझाना था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज आया, ठीक। अब पूछा क्या गया है, हाउ नहीं, पूछा कहाँ गया है, सॉरी, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 8 एलिमेंट। अच्छा, अब फिफ्थ टू द राइट कौन सा होगा, ये तो आ गया मेरा। अब इसके फिफ्थ राइट जाना है, मतलब अब इसके आगे भी जाना है 5, इसके आगे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, डॉलर। 5 आगे बढ़ाना है तो डॉलर। अब देखो, अब देखो क्या था मेरा, 13 लेफ्ट था, 8 लेफ्ट था। यहाँ पर क्या था हमारा, देखो 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट था, मतलब 13 लेफ्ट था। 8 एलिमेंट था ना, कहाँ गया, ये रहा, 8 एलिमेंट लेफ्ट से जाना था, 8 एलिमेंट लेफ्ट से जाना था, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन का है, तो माइनस करके 5 आ गया, ठीक है। 5 आ गया कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू दी राइट ऑफ, फिफ्थ राइट मतलब हमको इसके बाद हमको 5 राइट भी जाना था, मतलब लेफ्ट और राइट को प्लस करते हैं, तो ये 5 और ये 5 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 10 आएगा तो 10 हमको कहाँ से जाना था, लेफ्ट हैंड से। तो 10वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कौन आया, हमारा डॉलर आया। आंसर हमारा क्या बना, आंसर हमारा डॉलर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी बना, ठीक है। आप डायरेक्टली ये कर सकते थे अगर आपको लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a symbol and also immediately preceded by a letter, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कि कौन आपके आगे है, कौन आपके पीछे है, वो बीच वाले नंबर के बारे में पूछते हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सच नंबर, जो भी क्वेश्चन पूछा है, देखो नंबर के आगे आपको हाउ लगाया है ना, मतलब आपको नंबर के बारे में बताना है, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर, तो हमेशा जिसके बारे में बताना है उसको आप बीच में रखो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, जिसके बारे में आपको बताना है उसको बीच में रखो। तो हाउ मेनी नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में बताना है। आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, फॉलोड बाय मतलब ऐसे नंबर जो फॉलो करते हैं, किसको फॉलो मतलब आगे आगे बढ़ेगा उसको ही फॉलो करेगा, फॉलो करते हैं बाय अ सिंबल, मतलब उसके आगे कौन होगा, मेरा सिंबल होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर, और इसके इमीडिएटली प्रिसीड कौन करेगा, लेटर करेगा। मतलब मुझे लेटर चाहिए, उसके बाद नंबर चाहिए, और नंबर जो है सिंबल को फॉलो करता हुआ चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मैं उस नंबर को क्या करूंगी, काउंटिंग करना शुरू करूंगी, ठीक है। मतलब मुझे पहले लेटर, नंबर और सिंबल। अब जब भी आपको लेटर, नंबर, सिंबल दिया जाए, आप प्रायोरिटी लिस्ट में ये रखोगे हमेशा सिंबल को, क्योंकि सिंबल होती है आई कैचिंग, ठीक है। आपको सिंबल दिख जाती है, जल्दी दिख जाती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सिंबल को देखोगे, मतलब आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे पढ़ोगे, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे, आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़ोगे। मतलब पहले सिंबल देखोगे, सिंबल के बाद आप नंबर देखोगे, देखोगे सिंबल मिला तो सिंबल के पीछे नंबर होना चाहिए और नंबर के पीछे लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंबल, फिर नंबर और फिर लेटर। तो चलते हैं सिंबल, नंबर, लेटर देखते हैं, ठीक है। ओके, मैं इस सीरीज को पहले ये रब कर दूं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी कि हमें पहले सिंबल चाहिए, सिंबल के पीछे नंबर चाहिए और नंबर के पीछे हमें लेटर चाहिए, यही था ना। सिंबल था, नंबर था और लेटर था, ठीक है। उस नंबर को हमें गिनना है, ठीक है। तो सिंबल, सिंबल सबसे पहले कहाँ है, ये रहा। सिंबल के पीछे क्या नंबर है, नहीं है, हटाओ ये चीज। सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर है, जी हाँ। नंबर के पीछे लेटर है, ये बीटा है, ये बी नहीं है, याद रखिएगा, बी नहीं है, बीटा है तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिंबल ये रहा, सिंबल के पीछे नंबर और उसके पीछे लेटर, तो हाँ ये वाला नंबर हमको देखना था, ठीक है। और ऐसा देखो, और ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या, हम सिंबल देख रहे हैं, सिंबल ढूंढो, सिंबल ये रहा, सिंबल के पीछे नंबर, क्या नंबर दिख रहा है, नहीं, तो हटाओ ये।
सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर नहीं, हटाओ। सिंबल है, सिंबल, सिंबल के पीछे नंबर नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका सिंबल, उसके पीछे नंबर या उसके पीछे लेटर मिल रहा है। डेट मीन्स 4 जो है आपका आ रहा है। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? टोटल एक ही नंबर है, 4 मत लगा देना, 4 नहीं पूछा है आपसे, पूछा कितने नंबर है। ठीक है, तो टोटल सिर्फ एक ही नंबर है जो आपके लेटर और सिंबल के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, लेटर और सिंबल के बीच में आ रहे हैं। तो टोटल कितने नंबर है? 1। टोटल कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 1। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएंगे? आंसर बन जाएंगे ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ first 5 and the last 5 element are written in reverse order। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 5 मतलब लेफ्ट हैंड से जो 5 एलिमेंट होगा, एंड द लास्ट 5 और लास्ट का जो 5 एलिमेंट होगा उसको हम रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। मतलब 5 उठाएंगे उसको पलट देंगे। ठीक है, मतलब अगर ए बी सी डी ई लिखा है तो हम क्या करेंगे? इन 5 को पलट देंगे, मतलब ई डी सी बी ए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो हाउ मेनी सिंबल आर देयर? कितने ऐसे सिंबल है? देखो, आपसे हाउ जब भी पूछा जाए तो आपने क्या जाना है? उसके तरफ, मतलब हाउ मेनी सिंबल, तो आपको सिंबल के बारे में बताना है कि कितने ऐसे सिंबल है, उसको बीच में रखो। आर देयर दैट विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। इमीडिएटली फॉलोड मतलब आगे उसका क्या होना चाहिए? लेटर। तो कितने ऐसे सिंबल होंगे जो लेटर को फॉलो करेंगे, मतलब सिंबल के आगे क्या? लेटर। पहले आपको क्या करना है? आगे का 5 और पीछे का 5 को रिवर्स कर देना है। ठीक है, चलो करते हैं, चलिए करते हैं। ठीक है, आगे का 5 और पीछे के 5 को आपने क्या करना है? रिवर्स करना है। तो पहले मैं रिवर्स के लिए इसको हटाऊं पहले। ठीक है, 5 कितना होगा? 1 2 3 4 5, टोटल यहां तक होंगे, टोटल यहां तक होंगे 5। ठीक है, इसका 5 देखो, 1 2 3 4 5, टोटल यहां तक होंगे 5। ठीक है, टोटल यहां तक होंगे 5, मतलब यहां तक नंबर क्या होंगे? रिवर्स हो जाएंगे। मतलब सी मेरा यहाँ, एंड मेरा यहाँ आ जाएगा, एंड मेरा यहाँ, यू मेरा यहाँ, 8 मेरा यहाँ, 2 मेरा यहाँ। रिवर्स का मतलब यही होता है। इस वाले में क्या होगा? परसेंटेज यहाँ आ जाएगा, 3 आएगा, बीटा रहेगा, एच रहेगा और 5 रहेगा, ऐसे रहेगा। बाकी बीच के नंबर वैसे रहेंगे। अब आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि जो सिंबल है उसके आगे में लेटर होने चाहिए, उतने सिंबल को इंक्लूड करो, गिनो। ठीक है, काउंट करो। तो सिंबल के आगे लेटर, सिंबल के आगे लेटर। ठीक है, क्या सिंबल है उसके आगे लेटर है? क्या नहीं है। ठीक है, ये सिंबल है उसके आगे लेटर है? जी हाँ है, तो एक तो मिला। ठीक है, फिर सिंबल नहीं, सिंबल देखो, सिंबल ये रहा, सिंबल के आगे लेटर तो जी हाँ है। ठीक है, अच्छा सिंबल देखो, फिर सिंबल के आगे लेटर, जी हाँ है। सिंबल है उसके आगे लेटर तो जी हाँ है। फिर सिंबल देखो, सिंबल है, ये सिंबल के आगे लेटर तो जी हाँ है। उसके बाद नहीं। तो टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऐसे सिंबल है, उसके आगे आपको क्या मिल रहे हैं? लेटर मिल रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 5 नहीं, आपको टोटल 5 ऐसे सिंबल मिल रहे हैं जिनके आगे जो है लेटर है। तो ओनली 1 नहीं होगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपका आंसर 5 आना था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? 4 of the 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and hence form a group. Find out the one that does not belong to that group। मतलब सिंपल सा आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको ऑड वन आउट देना है। ठीक है, इन 5 में कोई एक ऐसा होगा जो अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, बाकी 4 सेम पैटर्न होगा। ठीक है, तो 3 5 है, 40 है, तो पहले हम चलते हैं 3 5 की तरफ, 3 5 और 40 की तरफ। ठीक है, तो 3 5 कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है,
पहले हम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उन पेयर को हम समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो 3 5 का मतलब 3 ये रहा, 5 ये रहा, 3 और 5 के बीच में देखो 2 का गैप है, मतलब 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है। फिर आया था 4T, ठीक है, 4 और T, तो 4 ये रहा, T ये रहा, दोनों के बीच में आपका क्या है, 2 का गैप है। मतलब एक तो समझ आ रहा है कि 4 और T और 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, तो हो सकता है बाकी एलिमेंट में भी आपको क्या मिले, 2 का गैप मिल सकता है बाकी में भी। मतलब 6 4 है और RA है, 6 4 है और RA है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ हो 6 4 और RA में, ठीक है। 6 4 कहाँ है, ये रहा 6 है, ये रहा 4 है, तो 6 और 4 में अगेन 2 का गैप आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है। और RA कहाँ है, ये रहा R और ये रहा A। RA में आपका क्या है, 2 लोग तो आ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना ये 3 5 में क्या था, 3 और 5 था ना, तो 3 5 में क्या था, 3 आगे था 5 पीछे था, ठीक है। 4T जो था, 4 और T था, उसमें क्या था, 4 आगे था और T पीछे था, ठीक है। 6 4 में क्या था, 6 4 में क्या था कि 6 आगे था 4 पीछे था, ठीक है। 6 4 में क्या था, 6 आगे था 4 पीछे था, ठीक है। RA में क्या था कि R आगे था A पीछे था, तो R आगे था, A को पीछे होना चाहिए लेकिन A आगे है, ठीक है। तो हो सकता है RA मेरा रॉन्ग हो, लेकिन एक ऑप्शन और बचा है, वो ऑप्शन क्या है हमारा, वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर E, 8B। अगर 8B के बीच में 2 लोग नहीं आए, अगर 8B के बीच में 2 लोग नहीं आए तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। 8B मेरा ऑप्शन नंबर 5 मेरा 8B था, चलो 8B दोनों कहाँ है आपका, ये रहा 8, ये रहा B, 8 के पीछे आपका B। सारे सिंबल, सारे नंबर, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सब क्या हो रहे थे हमारे, एक दूसरे के पीछे। जो पहला था वो आपका उसके पीछे आपका दूसरा वाला था, मतलब 8 आगे था B पीछे था, और दोनों के बीच में 2 का गैप था, मतलब 2 लोग फिल हो रहे थे, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन है जिसमें गलती है, तो ऑप्शन ये R और A, क्योंकि R के पीछे, R के 2 गैप करके A आना चाहिए था, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है, R के 2 गैप करके आपके A आगे की तरफ आ रहे, पीछे नहीं आ रहे, आगे के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, RA आपका क्या हो रहा है, अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, RA आपका क्या फॉलो कर रहा है, अलग पैटर्न। बाकी सबके बीच में 2 का गैप है, और लेकिन वो पीछे की तरफ फॉलो कर रहा है, इसमें आगे की तरफ फॉलो कैसे कर रहा है, आगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर, जो बाकी चारों से अलग डिफरेंट फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप लोग को समझ आया होगा। यही आपकी प्री लेवल की क्वेश्चंस होती है, ठीक है। मेंस लेवल क्वेश्चन और अच्छी होती है, वो भी करेंगे बाद में। आज प्री लेवल हमारी कंप्लीट होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर में, ठीक है। सो इतना ही तब तक के लिए, एंड थैंक यू।